10 महाविद्या मूलभूत से 3 भागों में बांटी गई है। काली सर्वा है जो बाकी 9 महाविद्या है उसमें समाहित है। अब भगवती जैसे 10 महाविद्या हम लोग बना देते हैं एक विग्रह, तो भगवती मनुष्य की तरह थोड़ी दिखती होगी। और देवी अपना आभास देती कि मैं हूँ। भंडासुर को जिसने दाप दिया ना, तो तुमको भी ऐसा ही मसल देगी। अभी तो क्या ना कि श्री विद्या के नाम पे बहुत मदारी हो गए हैं। वो एक ही बार में 36 अक्षरी मंत्र 72 अक्षरी मंत्र तक दे देता है। जाओगे मंत्र लोगे, तुरंत सबसे पहले श्री यंत्र पकड़ाता है। ये लो श्री यंत्र, आज से तुम हो गए श्री विद्या के साथ। 10 महाविद्या मूलभूत से 3 भागों में बांटी गई है। जो तीसरी, चौथी और 5वीं महाविद्या है ना, मतलब भुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी और भैरवी, त्रिपुरा भैरवी, ये जो है ना, ये राजसिक देवियां हैं। ठीक है, इनका जो पूजा आराधना होता है वो राजसिक भाव से होता है। और जो 5 देवियां इसके बाद आती है ना, छिन्नमस्तिका और मातांगी से लेकर के क्या कहते हैं कमला तक, ये सब पूर्ण तांत्रिक देवियां हैं। ये इनका जो पूजा होता है पूर्ण तांत्रिक भाव से होता है। इनका कोई सात्विक पूजा नहीं हो सकता है। जो दूसरी महाविद्या है तारा, वो पंच महाभूता है और उनकी जो पूजा है वो पंच महाभूत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी अवेलेबल सोर्सेज है सबसे हो सकता है। और काली जो है, काली का ये कहानी है कि काली सर्वा है जो बाकी 9 महाविद्या है उसमें समाहित है। तो हर पूजा प्रक्रिया जो बाकी 9 में प्रयोग किया जा सकता है वो सब काली में किया जा सकता है। 10 महाविद्या का क्या प्रयोग है, क्यों हम करते हैं, या 10 महाविद्या प्रतीक किस रूप की है। हम लोगों को तो भगवती जैसे 10 महाविद्या हम लोग बना देते हैं एक विग्रह, तो भगवती मनुष्य की तरह थोड़ी दिखती होगी। समझ रहे हो ना, आप लोगों ने पढ़ा है वो, जब देवी भागवतम पढ़ेंगे, जितना उसमें युद्ध में योद्धा लोग आते थे ना, उतना तो अभी भी पृथ्वी का पॉपुलेशन नहीं। तो हर एक महाविद्या की एक एक कथा है, एक एक कहानी है कि क्यों और कैसे उत्पन्न हुई। जैसे भगवती काली की क्या कथा है। भगवती काली के प्रादुर्भाव का कोई कहानी ही नहीं, क्योंकि भगवती का कभी प्रादुर्भाव हुआ ही नहीं। जैसे महादेव है अनंत, वैसे ही आद्या अनंत है, आद्या काली है ना। आद्या का मतलब होता है जो आदि काल से और आदि काल तक रहेगी, जिसका ना कभी शुरुआत ही हुआ है ना कभी अंत हुआ है। तो वो जो काली है वही है आद्या काली। तो भगवती का जो मूल नाम है वो क्या है, आद्या काली। तो एक साधक का सत्य का बोध कराना काली का काम है कि आप इस मरुभूमि में आकर के भी उस अनंत के भाग हैं। दोनों आप एक ही समय में है, समझ लो। काली आद्या भी है, अंत भी है। मेरा बात, शुरुआत भी हो तो काली, अंत भी हो तो काली। उसी तरीके से एक साधक को ये बोध कराना कि इस मरुभूमि पे जो है वो भी तुम हो और जो महाशून्य है वो भी तुम है, ये जो बोध कराती है वो काली है। ठीक है, इसीलिए हम काली की साधना करते हैं। उस महाशून्य तक पहुंचने का एकमात्र जो तार है वो काली है। तारा की साधना क्यों करते हैं, तारा की कथा क्या है। महादेव ने हलाहल पी लिया, ठीक है, और उनको बहुत पीड़ा होने लगी। तो वो जो है पीड़ा कभी शांत कहीं से नहीं हो पा रहा था। तो फिर माँ भगवती की आराधना की गई। भगवती तारा के रूप में आई और महादेव का जो कंठ में जो दर्द था उसको एक बालक के रूप में महादेव को लेकर के और स्तनपान कराया। तो जो उनके गले में जो लहर थी वो शांत हो गई। तो माँ तारा की साधना हम इसलिए करते हैं ताकि हम बालक बोध में आए और जो महादेव को जो शांत कर सकता है वो हमारे अंदर की क्षुधा को भी शांत करे, जो ज्ञान की क्षुधा है उसको शांत कर सके। अलग अलग महाविद्याओं की इसी तरीके से अलग अलग कहानियां हैं। त्रिपुर सुंदरी कौन थी, उसको त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर वो फिर पूरा 3 डायमेंशन समाहित हो गया, इसीलिए उसको त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द 3 लोग। भगवती त्रिपुर सुंदरी ने सिर्फ भंडासुर का वध नहीं किया, उन्होंने ये बताया कि कितना भी अहंकार ग्रसित तुम हो जाओ, सब कुछ तुम्हारे अंदर में भी आ जाए, लेकिन तुमको देगी तभी जब भगवती देगी, क्योंकि सब कुछ उनके अधिकार क्षेत्र में है। तुमको लुप्त करना भगवती के 1 सेकंड का काम है। और इस भाव को समझना साधक के लिए बहुत जरूरी हो। मैंने ना पहले बताया हुआ कि किस तरीके से 10 महाविद्या के साधना में तुम एकदम ऊपर जाते हो, या कोई भी जो साधक एकदम ऊपर जाता फिर नीचे गिरता है। और देवी अपना आभास देती कि मैं हूँ। तो भंडासुर को जिसने दाप दिया ना, तीसरी महाविद्या ने, वो तुमको भी ऐसा ही मसल देगी। पहले तो तारा बहुत प्यार रहती है बच्चा के, लो पैसा भी लो, ज्ञान भी लो, तांत्रिक बन जाओ। उसके बाद देवी सब उतारना शुरू करते हैं, उतरो जमीन पर, है ना। भुवनेश्वरी की कथा क्या है,
जब पूरा मैनिफेस्टेशन होने लगा ब्रह्मांड का ना, तो ब्रह्मा जी बना दे, नारायण पालन करने की कोशिश करे और ब्रह्मांड बने ही ना, ठीक है। तो स्थिति ही नहीं हो पा रही थी, वो तुरंत खत्म हो जाता था। तो फिर ये लोग महामाया के पास दौड़ के गए। तो महामाया ने समझाया, देखो तुम जो भी बनाओगे ना, उसके लिए जो स्पेस, जो टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट है ना, वो जो तुमको स्थान चाहिए, जो जगह चाहिए, वो मैं ही दे सकती हूँ। मैं ही इस भुवन मंडल की मालकिन हो। तो वो कौन हुई? भुवनेश्वरी हुई। तो व्हेन यू नीड स्पेस लाइफ में, नॉलेज में, अनंत ज्ञान में, तो वो सिर्फ भुवनेश्वरी दे सकती है। Whenever you are trying to manifest anything, and you are trying to manifest knowledge, you are trying to manifest money, you are trying to manifest some sadhana, anything you do, भुवनेश्वरी is needed। अभी तो क्या ना कि श्री विद्या के नाम पे बहुत मदारी हो गए हैं। वो एक ही बार में 36 अक्षरी मंत्र, 72 अक्षरी मंत्र तक दे देता है। जाओगे मंत्र लोगे, तुरंत सबसे पहले श्री यंत्र पकड़ाते हैं, ये लो श्री यंत्र, आज से तुम हो गए श्री विद्या के साधक। एक श्री विद्या का साधक वही होगा जो शुरुआत में भुवनेश्वरी का मंत्र करता है। भुवनेश्वरी से ही साधना शुरू होती है, इसीलिए भुवनेश्वरी की साधना बड़ा महत्वपूर्ण होता है श्री विद्या के साधकों के लिए। क्या हुआ कि भगवती ने ज्ञान दे दिया, अब लोग ज्ञानी हो गए। साधना कोई करे नहीं, तुम लोग जैसा साधना करने बैठे कि आज तो सर दर्द कर, आज छोड़ देते हैं, कल 2 माला ज्यादा कर लेंगे, है ना, और उसके बाद कोई साधना करता ही नहीं था। तो भगवती उग्र हो गई, और उग्र हुई और साधकों को सही दिशा देने के लिए भगवती ने त्रिपुर भैरवी का रूप लिया। इसीलिए त्रिपुर भैरवी को आप देखेंगे तो एक हाथ में वेद रहता है उनका, तो साधकों को ज्ञान के औकात में लाने के लिए, कि तुम जब सोच के कि अब हम तांत्रिक बन गए हैं, तो फिर त्रिपुर भैरवी का जीवन में प्रादुर्भाव होता है और तुमको बताती है तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा हम लोग के साथ हुआ है कि एक समय लगता था हम कितना जानते, फिर एक समय ऐसा है कि लगा कुछ आता ही नहीं हमको, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब करे क्या। छिन्नमस्तिका आती है तो छिन्नमस्तिका की कथा वही है कि उनके 2 दोस्त थी, डाकनी और शाकनी। उनको भूख लगा तो भगवती ने अपना सर काट करके उनको दे दिया। भगवती पार्वती ने वहां से वो छिन्नमस्तिका, मतलब जिसने अपना सर काट लिया हो, और भगवती उस समय डाकनी स्वरूप में ही थी, तो उनको वज्र विरोचनीय डाकनी भी कहते हैं, जो हमारे एक गुरु परिवार की इष्ट देवी है, कानिफनाथ पंथ से। कानिफनाथ जी को इसी रांची, उस समय तो अलग जिला नहीं होता, तो रांची जिला में ही छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था, और यहीं पर रजरप्पा में जो है भगवती छिन्नमस्तिका ने वज्र आयन तंत्र का ज्ञान जो है कानिफनाथ जी को दिया था, जिसको अभी बुद्धिस्ट लोग अपना ज्ञान बताता है। तो एक गुरु परिवार से हमारा वो तंत्र चलता है। तो वहां पे क्या हुआ कि भगवती ने ईगो आपका खत्म कर दिया, सर काट के दे दिया ना, प्रतीकात्मक रूप हो गया, ठीक है। अगली कौन भगवती आती है? फिर आती है धूमावती। धूमावती की कथा ये है कि धूमावती को एक बार बहुत भूख लगा, ठीक है। तो उन्होंने महादेव को ही निगल लिया। तो धूमा का मतलब होता है धुआं। तो महादेव ने बोला आज से तुम्हारा नाम, क्योंकि धुआं तुमसे निकल रहा है, तो आज से तुम धूमावती हो गए विधवा स्वरूप में। देखो शरीर जो है ना वो शिव है, और जब इसके अंदर से प्राण हट जाए तो वो हो जाता है शव। तो जिस दिन साधक समझ जाता है कि मेरा सर्वस्व अब नाश हो चुका है, ठीक है, तो वो ज्ञान के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचता है। तब ये जो सहस्त्र है ना, ये फट के ऊपर निकल जाता है। ये सहस्त्र का स्थिति होता है जब क्या बोलते हैं, एक साधक जो है ना खुद को निकल जाए, खत्म कर दे कि चलो अब मैं हो गया समाप्त, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। तुमने जो उस समय पूछा ना कि देवता को सब समर्पित कर दो, ये स्थिति होती है कि हम किसी से नहीं डरते हैं, देवता है देख लेंगे, समझ रहे हो बात। तो वो स्थिति जब पहुंच जाती है तो धूमावती की स्थिति आ जाती है। फिर आती है भगवती बगलामुखी। महाप्रलय आया, ठीक है, महाप्रलय आया, नारायण ने भगवती का आवाहन किया, तो भगवती जो है वो हल्दी नुमा, एक हल्दी मतलब पीला एक लेक था, उससे भगवती का उत्पत्ति हुआ। बीच में बगलामुखी, एक तरफ सरस्वती, एक तरफ लक्ष्मी, और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, वो जो तूफान था जो पूरे ब्रह्मांड को नाश कर रहा था, उसको रोक दिया। इसीलिए उनका नाम पड़ा वल्गा। वल्गा का मतलब होता है रोकने वाली शक्ति, ठीक है, लगाम लगाने वाली शक्ति, स्तंभन शक्ति, ठीक है ना। तो ये हो गया बगलामुखी का एक कहानी। दूसरा कहानी है कि महादेव ने दैत्यों के नाश के लिए भगवती का आह्वान किया। भगवती जो है सोने के सिंहासन पर बैठी हुई, तो नीचे एक दैत्य के मुख से उसका जीवा खींच रही थी, तो इसीलिए जो है मुख को खींच रही थी, इसलिए इनको बगला बोला गया। बगला मतलब मुंह, और वल्गा बोला जाता है निगम में, जो वैदिक धर्म है उसमें वल्गा बोला जाता है, मतलब लगाम शक्ति, और बगला बोला जाता है तांत्रिक विद्या में, जिसमें कि ये मुख की पूजा होती है। तो जब तुम दतिया जाओगे तो इस रूप में पूजा होती है, और जब तुम नालखेड़ा जाओगे तो नारायण के रूप में, नारायण वाला जो भगवती का रूप है, जिसमें एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ सरस्वती है, बीच में चंडी जो है साक्षात बगलामुखी के रूप में अवतरित हुई थी, वो कहानी हुई थी। तो जब आप शास्त्र के ऊपर उठ गए, नाश हो गया, समझ गए, एकदम धूमावती तक पहुंच गए हैं, वहां सब कंट्रोल में आ जाएगा। फिर साधक जो है वापस आना शुरू करता है। फिर आती है मातांगी, विद्या की देवी। मातांगी की कहानी ये है कि महादेव और भगवती भोग कर रहे थे,
एक चांडाल पुत्री आई जो खाना नीचे गिर गया था वो मांग ली, क्योंकि वो भूखी थी। तो महामाया ने क्या किया कि वो जो नीचे गिरा जूठन था उनको बोला खा लो, उच्चिष्ट भोजन प्रसाद के रूप में। तो वो जब उच्चिष्ट भोजन उसने खाया तो वो देवी बन गई, और वहां से मातांगी की कहानी शुरू हुई। मतलब तुम कितने भी गिर जाओ साधक में, अपने आप को नाश कर लो और एकदम उच्चिष्ट हो जाओ, ठीक है। तो वहां पहुंचते पहुंचते जो है भगवती जो है आपको, आप कितने भी नाश अपना आपका हो चुका हो, आप ते भी गिर चुके हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, धन वैभव के रूप से, ज्ञान के रूप से, तो वो वहां से विद्या आना फिर शुरू हो जाता। अविद्या से फिर आपका जो ईगो वाला ज्ञान था वो समाप्त हो गया, और भगवती ने आपको वहां से उठाया मातांगी के रूप में, और एक चांडाल को फिर से जो है देवी बना दिया। समझ में आ रही है बात। और अंतोगतो कमला आती है। कमला का प्रादुर्भाव सब जानते हैं कि समुद्र मंथन हो रहा था। समझो इस चीज को, समुद्र मंथन से कमला निकली। तो जब तक आप शुरू वाली महाविद्या से 9वें महाविद्या तक आते हैं, आपका क्या होता है, मंथन होता है, और उससे फिर कौन निकलती है, धन की देवी निकलती है। कौन, कमला। तो ये 10 महाविद्या का क्रम है, यही हम लोगों को जीवन में जीना है। और जब ये 10 क्रम पूरा कर लेंगे तो आप जो है महाशून्य के नजदीक पहुंच जाएंगे, अनंत ज्ञान के आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे।